नमस्कार, दिल्ली के साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रायगढ़ में संदिग्ध नाव में 3 AK-47 और कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच से पता चला कि ये नाव ऑस्ट्रेलिया की एक महिला की है। हालांकि जांच एजेंसी अभी भी इस पर जांच कर रही है और इसको लेकर अभी तक कोई आतंकवादी पहलू सामने नहीं आया है। देखिए सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई से करीब 215 किलोमीटर दूर हरिहरेश्वर बीच पर गुरुवार को एक लावारिस नाव तैरती तैरती आ लगी। नाव में 3 AK-47 सहित कई कारतूस मिले। फौरन सुरक्षा एजेंसियां जांच के लिए पहुंच गई। शुक्रवार को यहां दही हांडी है और 10 दिन बाद गणेशोत्सव। उसके पहले मिली इस लावारिस नाव ने एक बारगी सबकी चिंता बढ़ा दी। मैंने यहाँ पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए। अर्जेंट बेसिस पे इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। नाव सबसे पहले कुछ मछुआरों ने देखी। मामला सामने आते ही पुलिस ने समुद्री तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी। नावों की जांच भी शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह नाव एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की है। 26 जून को इंजन खराब होने के बाद इस नाव में मौजूद लोगों को बचाया गया था, लेकिन नाव को तब किनारे लाया नहीं जा सका। इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है। देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते। उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। इसी महीने राज्य में पहले दही हांडी और बाद में गणेशोत्सव का त्योहार मनाया जाना है और उससे ठीक पहले नाव पर मिले इन बंदूकों के बाद अब राज्य भर में सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। 2 साल बाद होने जा रहा है दही हांडी उत्सव। गोविंदा टोलियों और आयोजकों में उत्साह है। BMC और अन्य महानगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीति भी शुरू है। शिवसेना को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी अब युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में दही हांडी उत्सव का आयोजन कर सेंध मारने की कोशिश में है। ये जो मैदान है वर्ली का, ये जाम्बोरी मैदान है। यहाँ पर पहले कई सालों से संकल्प प्रतिष्ठान के तौर पर सचिन अहिर वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर दही हांडी का आयोजन किया करते थे। उसके बाद जो यहाँ के विधायक थे सुनील शिंदे, उन्होंने यहाँ पर दही हांडी का आयोजन किया। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस मैदान पर एक तरह से कब्जा जमा लिया है और वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर दही हांडी का उत्सव का आयोजन कर रही है। और हम देख रहे हैं किस तरह से ये बड़ा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है और जोरदार तैयारियां चल रही है एक भव्य आयोजन के बनाने के तौर पर। इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष जी इस दही हांडी, भ्रष्टाचार दही हांडी की हंडी फोड़कर इसका शुभारंभ करेंगे। और इसको चुनावी रूप से भी अगर आप देखते हैं तो मुझे तो यहाँ उत्सव बड़े अच्छे ढंग से करना है, यही उद्देश्य है। शिवसेना ने वर्ली में बीजेपी से टकराने की बजाय दादर में शिवसेना भवन के पास निष्ठा दही हांडी का आयोजन किया है। तो अभी जो कुछ फिलहाल चल रहा है वो आप देख सकते हैं। राजनीति में जो चल रहा है, पूरे देश की राजनीति में जो चल रहा है, और इसीलिए आज भी सिर्फ शिवसैनिकों की नहीं बल्कि मुंबईकरों की निष्ठा ये शिवसेना के प्रति है, उद्धव ठाकरे साहब के प्रति है। ये कल के उत्सव के द्वारे हम सबको दिखाना चाहते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा गोविंदाओं की टोलियां हैं जो शहर में घूम घूमकर मटकी फोड़ इनाम जीतती हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने इस बार 21 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो गोविंदा टोलियां 10 मानव पिरामिड बनाएंगी उन्हें ये इनाम दिया जाएगा। वैसे अभी तक का रिकॉर्ड 9 मानव पिरामिड का है। जय जवान गोविंदा पथक ने जो मानव पिरामिड का विश्व क्रम किया था, उसे तोड़ने वाले पथक को 21 लाख का इनाम हम देने वाले हैं। दही हांडी उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन ऊपर लटकाई दही हांडी को मानव पिरामिड बनाकर तोड़ना मुंबई और महाराष्ट्र का ये एक लोकप्रिय पर्व है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर विधायक प्रताप सरनाइक, प्रकाश सुर्वे, बीजेपी के आशीष शेलार, राम कदम,
शिवसेना के सचिन अहिर, एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड और कांग्रेस के संजय निरुपम जैसे नेताओं के राजनीतिक उत्थान में दही हंडी उत्सव आयोजन का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान के जालोर में अनुसूचित जाति के छात्र की मौत के बाद वहां राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। परिवार कह रहा है कि छात्र को ऊंची जाति के शिक्षक ने पीटा क्योंकि वो उनके मटके से पानी पी रहा था और पिटाई से लगी चोट की वजह से छात्र की मौत हो गई। वहीं स्कूल का कहना है कि मामला जातिगत भेदभाव का नहीं है। दो छात्र आपस में लड़ रहे थे और आरोपी शिक्षक ने दोनों ही छात्रों को पीटा था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हत्या और SC/ST की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मृतक छात्र के परिवार से बात की। राम जी, पूरी घटना बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। 20 तारीख को लड़का बनवा गया था, जो मास्टर मटके में पानी पी दो। अच्छा, पानी पी दर बाद में मारपीट की। बच्चा पानी मटके से पानी पीने गया, वो स्कूल गया था। स्कूल में क्या नाम था आपके बच्चे का? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तीसरी में। तीसरी में पढ़ता था। हाँ। तो स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहां पर गया तो मटके से पानी पी रहा था तो शिक्षक ने पीटा। पीटे से नाड़ एक ब्लॉक होगी, नस कान की आँख की, कान की। ये जब भी हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे तो उसको हमारा हाथ हेमरेज बन गया। हेमरेज हो गया। आप लोग कहाँ कहाँ ले गए? जब बच्चे ने, आपको पता कब चला कि आपके बच्चे को पीटा है? बच्चा आया होगा घर पे, बताया। शाम को 4 बजे आया। शाम को पता चला मेरे कान दुखे, मास्टर मारा है। मैं सूरनाम गयो अस्पताल, बागुड़ा, भिनमाल, डिसा, महसाना, उदयपुर, गीतांजलि, अहमदाबाद, शिवम में। तो मतलब आप कम से कम 10 अस्पताल गए, फिर अंत में आप गए अहमदाबाद। 25 दाड़ा में ये घूम रहा, बहुत खर्चा गला, पैसा बहुत गया। अब आगे क्या चाहते हैं आप? कैसे न्याय की आप क्या उम्मीद करते हैं? सर, पिछली बार हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, पूरी से जांच हो जाए। जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने उस शिक्षक को तो गिरफ्तार कर लिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के ऊपर भी शायद किसी का दबाव है क्या, जो मतलब पीड़ित परिवार के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि कान में पहले से चोट थी उसके। नहीं, कुछ नहीं, गलत है, कुछ नहीं थी। कोई भी मैं हॉस्पिटल में देखूं कागज वगैरह तो बहना तो चाहिए ना, ये बात गलत है। जिस स्कूल का ये मामला है उसके प्रभारी का कहना है कि 2 छात्रों के बीच में लड़ाई हो रही थी और उसको लेकर शिक्षक ने पिटाई की थी। मटके से पानी पीने को लेकर शिक्षक ने पिटाई नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में एक टंकी है जो पानी पीने के लिए है और सभी छात्र उसी टंकी के पानी से पानी पीते हैं। अब शैल सिंह यहाँ पर हेडमास्टर थे, उनके जाने के बाद अशोक जी हैं जो यहाँ पर आप इंचार्ज हैं स्कूल के। आपका पूरा नाम बताइए अशोक। मेरा अशोक कुमार जिनगर नाम है। अशोक कुमार जिनगर। आपके स्कूल में लगभग कितने अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं? अनुसूचित जाति के 60 बच्चे पढ़ते हैं। 60-65। कितने बच्चे हैं कुल? 352। अच्छा, तो आप के स्कूल में आरोप है परिवार का कि 20 तारीख के दिन 9 साल का बच्चा मटके से पानी पीना चाह रहा था, उसने मटके से छुआ तो शैल सिंह ने उसकी पिटाई कर दी और कहा कि तुम अनुसूचित जाति के, निचली जाति के बच्चे हो, तुम इस घड़े से पानी नहीं पी सकते हो। इस बात को लेकर के आपका क्या कहना है? उस बात को लेकर मेरा ये कहना है कि सभी बच्चे टाके से पानी पीते हैं। जो कोरोना काल था उसमें बोतलें वगैरह लेके आते थे। टाका मतलब टंकी? टंकी। दिखा सकते हैं टंकी आप? हाँ, टंकी यही है। जो भी बालक वगैरह है ना, उनके भी आप पूछ सकते हो कि सभी बच्चे कहाँ से पानी पीते हैं। अच्छा, हाँ, तो सब टंकी से पानी पीते? सब टंकी से पानी। तो मटके वाली बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं रखते सर। हुआ क्या था? आपस में बता रहे हैं कि 2 छात्र लड़ रहे थे, मतलब मारपीट के मामले में सर को पता है क्या हुआ था, और 2 बच्चे भी बता रहे हैं, उनका भी जिक्र हुआ है कि भाई 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। यही बात सर है। और दोनों को मारा फिर? हाँ, दोनों को एक थप्पड़ मारी। एक थप्पड़ मारा। हाँ। तो अशोक जी ये बताइए, आप किस जाति से हैं? मैं जिनगर जाति से हूँ। अनुसूचित जाति से हैं आप। आपके स्कूल में कितने अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं? हमारे यहाँ
5 शिक्षक हैं SC ST मिलाकर। SC मिला के। तो क्या यहाँ पर भेदभाव होता है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता, इस भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने के प्रस्ताव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये योजना केंद्र सरकार की थी, जबकि बीजेपी का दावा है कि ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार की ओर से आया था। हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय पहले ही इस पर सफाई दे चुका है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इल्जाम है कि दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखकर रोहिंग्या मामले में बैठक की गई, जबकि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाए जाने के पूरी तरह खिलाफ है। केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल विवाद बुधवार सुबह केंद्रीय नागरिक विकास मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में फ्लैट दिए जाने की बात कही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मीडिया की बेबुनियाद खबर बताते हुए इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया। इस मामले में जून 2021 का दिल्ली सरकार का एक पत्र दिखाया जा रहा है। पत्र में रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में बसाने की मांग की गई है, लेकिन पत्र में केजरीवाल या किसी अन्य मंत्री के दस्तखत नहीं हैं। पत्र दिल्ली सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी होम का है। सिसोदिया कह रहे हैं कि इस बैठक की कोई जानकारी सरकार को नहीं थी। उधर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार सबको गुमराह कर रही है। ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है, तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में वो सब देने का काम किसको किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। लेकिन असली सवाल यही है कि सरकार के भीतर ये गड़बड़ी कैसे हुई। रोहिंग्या लोगों पर बीजेपी और संघ परिवार का रुख जानने के बावजूद हरदीप पुरी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया? इस मामले में अपने यू टर्न के बावजूद उन्होंने ये ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया, जबकि गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में उनके ट्वीट को बिल्कुल अनदेखा किया। अब गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि वहां की आवाजाही पर निगरानी की जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं। केंद्र चाहता है कि इसे ही डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए, जबकि आप सरकार साफ कह रही है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए। साफ है कि रोहिंग्या समुदाय के संवेदनशील मसले को लेकर राज्य और केंद्रों के पास कोई साफ नीति नहीं है। सरकारें अक्सर अपनी राजनीति के अनुसार आधा अधूरा सच कहा करती हैं। रोहिंग्या के मामले में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने अपने अनुसार अपने अपने कागज सामने लेकर आ रही है, लेकिन मामला क्योंकि बहुत जटिल है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी लटका हुआ है, शायद यही वजह है कि दोनों पार्टी जो हैं वो सही बात क्या है वो खुलकर नहीं कह पा रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।